मैं सिवान जिले के भगवानपुर हाट क्षेत्र संख्या 40 के जिला परिषद जी के साथ हूँ और आज हम 2023 को लेकर के क्या प्लानिंग है, युवाओं के लिए लगातार काम करते आ रहे हैं और युवाओं के लिए एक प्रेरणा है और युवाओं के लिए हमेशा खेल की बात करें या फिर शिक्षा की बात करें, युवाओं के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है। अच्छा, 2023 में आपका नया साल जो आ रहा है, काफ़ी कहा जाए तो मतलब हो सकता है कि संघर्ष करवा दे फिर से कोरोना को लेकर भी। नए साल में क्या प्लान है आपके क्षेत्र के लिए, जिला परिषद क्षेत्र के लिए? जिला परिषद क्षेत्र के लिए देखिए, हम लोग जिला परिषद हैं, प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हैं। सरकार के द्वारा जो भी मापदंड तैयार किया जाता है, पंचायती राज विभाग को जो दिया जाता है, उसमें से हम लोग को जो मिलता है, बढ़ चढ़ के हम लोग मांग करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाने का कार्य करते हैं और अपने क्षेत्र में ज़्यादा विकास हो, इसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। तो आने वाले समय में नया साल आने वाला है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी दर्शक हैं, सबको मैं नया साल का शुभकामना देता हूं और आने वाला साल जो अभी का आहट सुनाई दे रहा है, इससे यह लग रहा है कि आने वाला साल भी बहुत ही संघर्षपूर्ण रहेगा। तो आपके जितने भी व्यूवर्स हैं, सबको मैं अपने तरफ से सलाह दूंगा कि जो भी सरकार के द्वारा गाइडलाइंस आता है, उसका आप सख्ती से पालन कीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। अच्छा, युवाओं के लिए आपको कहा जाता है युवा शक्ति हैं और सही मायनों में क्षेत्र में मैंने काफ़ी जगहों पे बैठा था तो आपके लिए लोग मतलब सोचते हैं, क्योंकि बहुत सारे युवा ने हमें बताया कि आप युवाओं के लिए बहुत जगहों पे काम किए हैं और खेल कूद में आप बहुत मतलब योगदान अपना देते रहे हैं। तो युवाओं के लिए इस क्षेत्र में अभी खेल ग्राउंड के लिए क्या प्लान है? खेल ग्राउंड बनना चाहिए, क्योंकि खेल के लिए भी सरकार कहती है, लेकिन खेल ग्राउंड होता नहीं है अक्सर बिहार में, बहुत कम। उसके लिए क्या प्लान है आपके पास? देखिए, हम लोगों का तो हमेशा सरकार से मांग रहता है। आप जो युवा की बात कर रहे हैं, छात्र युवा, हम स्टूडेंट यूनियन से आए हुए नेता हैं, स्टूडेंट यूनियन के लीडर जेपी यूनिवर्सिटी के रहे हैं। हमेशा युवाओं के लिए, युवाओं के प्रति, नौजवानों के प्रति, किसानों के प्रति, सब लोगों के प्रति हमेशा मैं तत्पर रहता हूं उनके लिए काम करने के लिए। नई सरकार आई है, सरकार में जो माने खेल मंत्री हैं, बड़ी अच्छे मंत्री हैं, अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, तो उनसे भी हमारी डिमांड रहेगी, हमारी मांग रहेगी और हमेशा कई मर्तबा मैं मिला भी हूँ उनसे जब से सरकार बनी है। अपने क्षेत्र में खेल को लेकर के, ग्राउंड बनाने को लेकर के, खेल एकेडमी जो है, खेल एकेडमी भगवानपुर में शुरू हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। देखिए कितना आगे तक जाएंगे, लेकिन संघर्ष हमारा जारी रहेगा। अपने स्तर से आप लगातार मांग कर रहे हैं और मांग पहुंचा रहे हैं सरकार तक। पर्सनली मिल करके मंत्री जी से हम कई मर्तबा कहे भी हैं, उसको सोशली हम नहीं रिएक्ट किए हैं, लेकिन पर्सनली मिल करके हम कई मर्तबा कहे हैं और इसके लिए जहां भी जाना होगा वहां हम जाने का कार्य करेंगे और ब्लॉक से लेकर के जिला तक या फिर सारण प्रमंडल में भी युवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं लड़ने के लिए। अगर किसी को लेकर के कहीं पे दुविधा है, सरकारी तंत्र से कहीं अगर कोई कष्ट आ रही है, अगर हमारे नॉलेज में आता है, तो मैं हमेशा तत्पर रहता हूं उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए। अच्छा, आपके ही क्षेत्र में इधर बात करें तो बहुत सारे लोग जहरीले शराब से अभी कुछ दिन पहले ही जान गंवा चुके हैं, जबकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। एक तरफ सरकार की दावा करती है कि पूरा शराबबंदी है, लेकिन देखा जा रहा है, लोग कहते हैं और आंकड़ा भी बताता है कि बिहार में शराबबंदी नाम की जो चीज़ है वो नहीं है, मतलब कागजी तौर पे है, लेकिन शराबबंदी से जो मौत हो रही है उस पर आप क्या विचार करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? शराबबंदी अच्छा कानून है। अगर जिस उद्देश्य से शराबबंदी किया गया, अगर पूर्णतः लागू हो जाए तो शराबबंदी बहुत अच्छा होगा हमारे बिहार के लिए, बिहार के गरीब गुरबा के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं दोष है, कहीं ना कहीं ढीलापन है। इसका ताज़ा उदाहरण है छपरा। बहुत सारे लोगों का जान चला गया, हमारे क्षेत्र में भी, ब्रह्मस्थान में भी शराब पी करके कुछ लोग मरे हैं। तो ये मैं अपने स्तर से आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इसमें और सख्ती लाया जाए, ताकि जो जहाँ चूक हो रही है उसको मैंने फिर दोबारा रिपीट ना हो। उसके लिए प्रशासन से, सरकार से मैं
ज़बरदस्त तरीके से मांग करूँगा कि इस पे काम किया जाए, शासन प्रशासन इस पे तत्पर हो और काम करे, ताकि ये जो पुनरावृत्ति इसकी नहीं हो सके। अच्छा, बहुत सारे लोग अब मांग कर रहे हैं कि देखिए शराबबंदी जब नहीं था तब मौतें नहीं होती थी बिहार में, जब से शराबबंदी हुई है मौतें हो रही हैं, तो फिर उस कानून का क्या फ़ायदा जो कि जानलेवा हो गया है। और जब पहले नहीं था, शराब गलत है, सब कोई जानता है, लिखा भी रहता है उस पर कि शराब गलत है, लेकिन अगर शराब गलत है तो फिर पूरे देश में बैन होना चाहिए। देखिए, ये तो देखिए हम भारतीय लोकतंत्र में जो है अलग अलग बातें हैं। पूरे देश में बंद करने के लिए केंद्र सरकार को आगे आना पड़ेगा, उसको कदम उठाना पड़ेगा। राज्य अगर चाहें तो अपने अपने राज्यों में बंद कर सकते हैं। और शराबबंदी आप जो कह रहे हैं कि नहीं बंद था तो नहीं, मैंने जब चालू था तो कोई मर नहीं रहा था, ऐसा नहीं है। जहाँ चालू है वहाँ भी लोग मर रहे हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में, हाँ, अगर कहीं पे चूक हो जाए, कहीं पे शराबबंदी जहाँ चालू है वहाँ, शराब जहाँ चालू है वहाँ, या फिर नहीं बंदी है वहाँ भी, अगर जहाँ चूक होती है वहाँ ऐसा घटना होगा, तो हम कहना चाहेंगे कि चूक ना हो प्रशासन के द्वारा या फिर शासन के द्वारा, जिनके द्वारा भी हो रहा है ये चूक ना हो। आम आदमी की कीमत, जान की कीमत जो है सबकी एक बराबर की है, तो इस पे कोई ढिलाई ना हो, सरकार से हम यही मांग करेंगे। अच्छा, आखिर में थोड़ा सा चलेंगे सरकारी स्कूलों की तरफ। सरकारी स्कूलों की स्थिति बिहार में किसी से छुपी नहीं है कि बहुत सारे लोग पैसे के दम पे टीचर बन गए हैं और बहुत कम नॉलेज के बाद भी पढ़ा रहे हैं, और बहुत जगहों पर देखा जाता है कि टीचर मतलब सही ढंग से नहीं काम करवा पाते हैं, और बहुत सारे स्कूलों की स्थिति भी जर्जर होती है। उन सभी चीज़ों पर बिहार में बात कम होता है। आप अगर ईमानदारी से मैं पूछूं, अगर आप जवाब दे तो नहीं होता है, तो इसको लेकर के चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बिहार में? ज़रूर, शिक्षा तो प्रथम चीज़ है, क्योंकि वहीं से हम लोग अब पढ़े हैं, तभी आपके चैनल पे आकर के बोल रहे हैं, या फिर कहीं पे जो शिक्षा हम लोगों ने ग्रहण किया है, तो शिक्षा पे तो मैंने बात होनी चाहिए। प्रथम प्राथमिकता शिक्षा को देनी चाहिए कि इस पे बात होनी चाहिए। और देखिए, जहाँ तक आप शिक्षा के क्षेत्र में जो गड़बड़ी की बात कर रहे हैं या फिर बहाली की बात कर रहे हैं, ये सरकार की बातें हैं, और सब लोग बराबर नहीं हैं। ये इसी सरकारी विद्यालयों में मैंने देखा है, मैं अपने क्षेत्र की बात कर लूँ, हमारे क्षेत्र में कई ऐसे विद्यालय हैं, कई ऐसे शिक्षक हैं, हज़ारों में मिल जाएंगे, जो कि बहुत अच्छे पढ़ाने वाले व्यक्ति हैं, और वो पढ़ाते भी हैं, अपना कर्म भी करते हैं। लेकिन एक कोई खराब हो, उसको लेकर के पूरे सिस्टम को खराब कहना भी गलत है, क्योंकि उसमें भी बहुत ऐसे शिक्षक हैं, अच्छे शिक्षक हैं जो अच्छा नॉलेज देते हैं, और सरकारी विद्यालयों से बच्चे जो पढ़ के जाते हैं वो भी टैलेंटेड होते हैं, उनके द्वारा जो पढ़ाए गए होते हैं। आखिर में 2023 के लिए क्या संदेश आखिर में अपने क्षेत्रवासियों को देना चाहिएगा? सब लोग सुखी से रहें, सब लोग अमन चैन से रहें, सब लोग सरकार के द्वारा आने वाली माने जो भी परिस्थितियां हों उससे संघर्ष करने के लिए सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइंस आए उसका सख्ती से पालन करें। और हमसे पर्सनली, हमसे जितना हो सके भगवानपुर प्रखंड के तमाम लोगों से मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमसे अगर कोई भी किसी प्रकार की कोई भी काम हो, अगर लगे कि हमारे जाने से अगर हो जाता है तो हमारा सेवा लेने का मौका दें हमको। मैं हमेशा 24 आवर्स काम में लगा रहता हूँ। यह थे भगवानपुर हाट क्षेत्र संख्या 40 से जिला परिषद के प्रतिनिधि। आपको कैसा लगा इनकी बातें, कैसा लगा इंटरव्यू, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि युवाओं के लिए लगातार काम करें, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आखिर में अपने कीमती समय दिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। आप लोग नौजवान हैं और इस क्षेत्र में लगे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ लगिए, क्योंकि जिस काम में आप लगिए, तन्मयता के साथ, लगन के साथ, जिस काम में भी आप लगे हों, अगर उसमें लगे रहिएगा, मैं आपके भविष्य के लिए भी आशा करता हूं कि आप अपने भविष्य में बहुत उज्जवल काम करेंगे। धन्यवाद।